हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे शरद पूर्णिमा या क्वार महीने की पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा, जैसा कि आप जानते हैं, साधारण पूर्णिमा नहीं है। रात को अमृत वर्षा होती है, चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है, इसलिए शरद पूर्णिमा बहुत विशेष पूर्णिमा कही जाती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को लेकर जैसा कि हर बार तिथियों में थोड़ा फेरबदल होता है, इसके कारण बहुत ज़्यादा दुविधा होती है। तो तिथियों के फेरबदल होने के कारण दुविधा होती रहती है कि शरद पूर्णिमा हमें करना किस दिन है। 16 अक्टूबर को करना है शरद पूर्णिमा का व्रत या फिर 17 अक्टूबर को, क्या और कैसे करना है, ये सारी विशेष बातें आज की वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, शरद पूर्णिमा जैसे क्वार की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा विशेष हो गई, वैसे ही शरद पूर्णिमा बहुत विशेष होती है। और शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी का आगमन धरती लोक पर होता है। और आप ये भी जानते होंगे कि चंद्रमा और माँ लक्ष्मी परस्पर भाई बहन का संबंध है इसमें, और इस कारण आज की जो किरणें होती हैं, रोशनी होती है, उससे अमृत वर्षा होती है। इसलिए हम सब अपने घरों में खीर बना करके रखते हैं। और चलिए आज जान लेते हैं कि खीर जो बनाकर हम रखेंगे, उस खीर बनाकर रखने में आपको क्या और कौन कौन सी बातें विशेषकर सावधानी रखना है। आपको चंद्रमा की रोशनी में जो खीर बनाकर रखेंगे, वो सबसे पहले तो क्या और कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, चंद्रमा की रोशनी में जो खीर बनाकर रखते हैं, एक तरीके से चंद्रदेव को भोग लगाया जाता है। इसलिए जब भी भोग लगाएं आप, तो आप कोशिश करें कि गाय के दूध की बनी हुई खीर हो। और गाय के दूध की जब बनी हुई खीर होती है ना, तो वो और अधिक सात्विक होती है। और किसी कारण से नहीं मिल पाता है तो आप पैकेट के दूध का इस्तेमाल करें। वो भी नहीं मिल पाता तो जो भी दूध मिल पाए, आप उस दूध से खीर का निर्माण आज के दिन अवश्य करें। आज चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने से एक तो आपके चंद्रमा बहुत मजबूत होते हैं। जिन लोगों को मानसिक चिंताएं रहती है, बहुत दुविधाएं रहती हैं, मन बहुत अशांत रहता है, किसी भी तरह से मन नहीं लगता है, बात बात पे चिड़चिड़ आती है, तो ऐसे लोगों के लिए भी आज की पूर्णिमा वरदान है। तो आगे मैं बताऊंगी कि क्या और कैसे करना है, कौन कौन से उपाय करना है। तो बहुत वरदान होने वाला है। खीर बनाने में विशेष ध्यान देना चाहिए कि देखिए, नियम तो ये कहता है कि जो रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में ही खीर को पकना चाहिए। तो आपको अपनी रसोई में नहीं, बल्कि चंद्रमा की रोशनी में उस खीर को पकाना चाहिए। कोशिश यही होना चाहिए। लेकिन देखिए, हो नहीं पाएगा। चंद्रमा की रोशनी में पूरा गैस वगैरह ले आना कैसे हो पाएगा। तो जैसे भी हो, आप अपने घर में पकाएं। उसके बाद जब खीर आपकी पक जाती है तो उसे ठंडा करिए। गरम गरम खीर रोशनी में कदापि न रखिए, उसे ठंडा कर लीजिए। और तब इस खीर को आप चंद्रमा की रोशनी में किसी छन्नी से या किसी भी चीज़ से ढक करके, मतलब पूरा मत ढकिए, ऐसे ढकिए कि रोशनी उसके अंदर प्रवेश करती रहे। इस प्रकार ढककर आप उस खीर को रख दीजिए। और तब जाकर के उस खीर में अमृत वर्षा होगी। सुबह आप नहाइएगा। नहाने धोने के बाद आप क्या करेंगे कि इस खीर का प्रसाद सुबह सवेरे आप परिवार के सभी लोगों को दीजिए। तो सुबह सवेरे इस खीर का प्रसाद आप परिवार के सदस्यों को साथ बांटते हैं, खिलाते हैं, तो माना जाता है कि इससे उनकी मानसिक स्थिति अच्छी होती है, रोग बीमारियों से वो बचते हैं, तमाम तरह की जो कला होती है, परिवार में बाधाएं होती हैं, वो दूर होती हैं। आज खीर बनाने में एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि आप खीर में चीनी की जगह मिश्री का प्रयोग करिए। चीनी डालने की जगह आप मिश्री का प्रयोग करके खीर बनाइए, बहुत ही उत्तम होता है। चीनी के स्थान पर मिश्री डाल करके खीर बनाना, परिवार में प्रेम रहता है, सहयोग रहता है, सौहार्द रहता है, तो इसलिए ऐसा कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। अब देखिए, कुछ लोगों को मानसिक बहुत ज़्यादा पीड़ा रहती है, चिंताएं बहुत ज़्यादा रहती है, कोई भी बात पे बहुत ज़्यादा मन घबराने लगता है, अशांत रहता है, बिना कारण का मन बहुत सशंकित रहता है। तो ऐसे लोगों को आज चंद्रमा की रोशनी में कम से कम 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे ज़रूर बिताना चाहिए। चंद्रमा की रोशनी में समय बिताने से एक तो आपका मन मस्तिष्क मजबूत होता है। कुंडली में चंद्रमा चाहे मृत अवस्था में हो, तो धीरे धीरे हर पूर्णिमा पे आप ऐसा करते रहेंगे तो वो आपका साथ देने लगते हैं। धीरे धीरे वो पॉजिटिव आपके लिए बनते जाते हैं। तो जिन लोगों को मानसिक चिंताएं हैं, मानसिक अवसाद रहता है, उन्हें ये काम हर पूर्णिमा पे करना चाहिए कि वो चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर अवश्य रूप से अपना समय बिताए। पति पत्नी वो जिनके बीच खटपट रहती है, अनबन रहती है, बाप बेटे में दिक्कत रहती है, और किसी भी तरह से रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो
तो आप कुछ देर चंद्रमा की रोशनी में बिताएं। पति पत्नी साथ में बिताने से उनके मन मुटाव दूर होते हैं, मन के विकार दूर होते हैं, समस्याएं दूर होती हैं। तो पूर्णिमा का यह उपाय आप सभी ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलिए पहुंच जाते हैं अपने मुख्य बिंदु पे, क्या और कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, पूर्णिमा को लेकर मतभेद की स्थिति बनी हुई है। तो आपको स्पष्ट बता दूं, मैंने मुहूर्त वगैरह तो अगले वीडियो में आपको बताया है। आपको स्पष्ट बता दूं, खीर रखने वाली जो पूर्णिमा है वो 16 तारीख को है, व्रत की पूर्णिमा 16 तारीख को है और 17 तारीख को स्नान दान की पूर्णिमा है। क्योंकि देखिए, कारण बता दूं कि 17 तारीख को जो पूर्णिमा है वो दिन में ही समाप्त हो जा रही है। शाम को चंद्रमा की रोशनी में खीर रखना अनिवार्य होता है, इसलिए खीर रखने वाला जो कार्य होगा वो 16 अक्टूबर को होगा। और जो पूर्णिमा सत्यनारायण की कथा है वो 16-17 अक्टूबर दोनों दिन हो सकती है, बेहतर 17 अक्टूबर को रहेगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कि खीर आपको 17 अक्टूबर को ही रखना होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान जरूर रखना है कि 17 अक्टूबर को ही आपको खीर रखना है। अब एक काम और कर लीजिएगा कि 17 अक्टूबर से कार्तिक मास का स्नान भी प्रारंभ हो जाएगा। 17 अक्टूबर की सुबह कम से कम 3 बजे, 3:30 बजे या 4 बजे तो जग ही जाइएगा। 4 बजे नहा करके और आप तुलसी पूजन अनिवार्य रूप से कर दीजिएगा। 4 बजे नहाइएगा, तुलसी में दीपक जलाइएगा और कम से कम खुले आकाश में या छत पर एक आकाश दीप जलाया जाता है। जहाँ खुला हो स्थान और सबसे ऊंचा स्थान हो वहाँ एक दीपक जला के रखा जाता है, इसे आकाश दीप बोला जाता है। और आज हो सके तो आज से 1 महीने के लिए आप पीपल को और आंवला को पूजना शुरू करिए दोस्तों। महीना बीतते बीतते चमत्कार होता है, ये दोनों उपाय बहुत चमत्कारी है। तो आप 1 महीने के लिए पीपल की और आंवले की पूजा करना शुरू करिए। आप 17 तारीख से शुरू करिए आंवला और पीपल की पूजा करना। 17 तारीख से कार्तिक स्नान है। 17 तारीख से आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। आपको हर दिन कार्तिक की एक एक कथाएं और विष्णु सहस्त्र नाम इस चैनल पे अपलोड होगा। तो विष्णु सहस्त्र नाम आपको हो सके तो मैं अलग से दूंगी, कार्तिक कथाएं अलग से दूंगी, लेकिन ये दोनों चीज़ सुनना आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। तो मैं आपको इसी चैनल पे दूंगी विष्णु सहस्त्र नाम। और हो सके तो तुलसी जी के साथ साथ तुलसी पूजन, तुलसी जी को जो दीपदान होगा, तुलसी जी की ये जो कथाएं होंगी उसके साथ आपको मिलेगी। लेकिन मिलेगा ज़रूर, मैंने अभी बहुत विस्तृत इस पर विचार नहीं किया, लेकिन मिलेगा ज़रूर आपको विष्णु सहस्त्र नाम। और कार्तिक मास की एक एक कथा सुनना भी बहुत पुण्यदायी होता है। तो वो भी आपको इस जो महीना है कार्तिक महीना, उसमें पहले दिन 17 तारीख से ही आपको मिल जाएगी, क्योंकि 17 तारीख से ही कार्तिक स्नान हमारा प्रारंभ हो जाएगा। तो सारी दुविधा की बातें दूर हो गई। चलिए अब बता देती हूँ आपको क्या करना है। देखिए, आप जल्दी उठिएगा। 17 तारीख को स्नान दान की पूर्णिमा है, जल्दी उठिएगा और जल्दी उठ करके आप अपने घर को साफ करिएगा। यथासंभव जितना हो सके घर को साफ करिएगा। जितना हो सके आप घर के मेन डोर को साफ कर दोनों साइड स्वास्तिक बना दीजिएगा। स्वास्तिक बनाकर थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा फूल से उनका पूजन करिएगा। घर के मंदिर में जाइएगा, तुलसी पूजन करिएगा। सबसे पहले अंधेरा है, रात है, तभी सूर्य को जल दीजिए। तुलसी पूजन करिए, घर के मंदिर में पूजन करिए, सत्यनारायण की कथा सुनिए। तो आज ये सभी विशेष बातें आपको हर स्थिति में कर लेना चाहिए। आज एक चीज का और ध्यान दीजिए, आज पूर्णिमा है, कुछ न कुछ दान जरूर करिए। आज गौ का दान, यानी कि गौ के लिए या फिर गौ को दान करना दोनों बहुत उत्तम होता है। तो देखिए, गौ दान करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप गाय के लिए कुछ दान जरूर कर सकते हैं। जैसे कुछ पैसे निकाल कर आप गौ माता जहाँ कहीं हैं उनको भिजवा दीजिए। तो ये बहुत उत्तम विकल्प है, आप गौ माता के लिए ये काम कर सकते हैं कि आप कुछ पैसे निकाल कर उनके लिए रख दें। देखिए, ये छोटे छोटे उपाय ना, आप बहुत परेशान रहते हैं, ये उपाय करते हैं, वो उपाय करते हैं कि मेरे जीवन से कर्जे दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, लेकिन विश्वास से कहती हूँ आप 6 महीने इन उपायों को पालन करके देखिए, आपके जीवन में चमत्कार ना हो जाए तो कहिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल आपके लिए एक दिवाली पे तृतीया आती है। तो दिवाली और अक्षय तृतीया पे आपके लिए धन पोटली जाती है, धन वर्षा पोटली। तो इस बार भी आपके लिए धनदायक पोटली जाने वाली है। कोई भी पोटली लिए हो, 1 साल तक उस पोटली को आप अपने घर में रख सकते हैं। उसके बाद उसको केवल और केवल जल विसर्जन करना है। कोई पीपल के पेड़ के नीचे न रखें, क्योंकि विश्वास मानिए वो सीधे माँ लक्ष्मी है। आए दिन कमेंट में आप लोग देखते हैं और मैं जानती हूँ कि वो पोटली क्या है आपके लिए। तो पोटली को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं।
तो इस पोटली को आप अपने लॉकर में रख सकते हैं, आप अपने पूजा घर में रख सकते हैं, आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं, आप अपने यहाँ तक कि जो आपका बैग होता है, जिस बैग को लेकर आप कोई फील्ड जॉब करते हैं, आप उसमें हर जगह ये पोटली चमत्कार करती है। और इसको केवल और केवल भोलेनाथ जानते हैं और वो लोग जानते हैं जो इसके प्रभाव को जानते हैं। इस साल जैसा कि आप जानते हैं कि पोटली के साथ श्रीयंत्र भी आपके लिए जा रहा है। कौन सा बेहतर होता है? एक तो देखिए आता है प्लेट वाला श्रीयंत्र, जो बिल्कुल प्लेट की तरह, लाओ मैं खोल लेती हूँ, प्लेट की तरह श्रीयंत्र होता है, जो कि आप देखे होंगे कि प्लेट की तरह होता है, तो वो उतना प्रभावशाली नहीं होता है। एक होता है पिरामिड की तरह, देखिए जैसा कि मेरे हाथ में है, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये मैंने ऑर्डर देकर स्पेशली बनवाया है आप लोगों के लिए। और अगर आप इसके वजन की बात करें तो ये पूरी तरह से ठोस है। लगभग मैंने वजन किया तो नहीं, लेकिन लगभग 400-500 ग्राम से कम नहीं होगा। और देखिए ये जो पिरामिड वाला श्रीयंत्र होता है, आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है, इसका महत्व बहुत अधिक होता है। और इस महत्व, ये पिरामिड वाला जो श्रीयंत्र है, इससे कहा जाता है धन वर्षा होते, और कहा नहीं जाता है, प्रत्यक्ष इसका जो मैं कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ, तो आप प्रत्यक्ष इसका परिणाम देखेंगे। केवल इस पे हल्दी कुमकुम वो आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा चढ़ाते रहिए, और आप कहिए, अगली बार आप देखिएगा, कहिएगा अगली साल कि दीदी क्या इसका असर रहा। ये साक्षात माँ लक्ष्मी जो इनके सामने खड़े होकर मांग देंगे ना, क्योंकि देखिए केवल पोटली हो, सामान भर देने से कोई पोटली नहीं बन जाती है। श्रीयंत्र इस तरह से आप रख दिए तो श्रीयंत्र, और क्यों मैं इसको ऑर्डर देके बनवाई हूँ, सुनिए, इसको ना पीट कर नहीं बनाया जाता है, जो इसीलिए इसके एक एक चीज को ध्यान रखा मैंने, पीट करके नहीं बनाया जाता है। तो बहुत विशेष बातें कहने लगूंगी, वीडियोस लंबी हो जाएंगी। तो होता यह है कि इसको बहुत विशेष तरीके से तैयार भी कराया गया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि ये जो चीज़ें आपके पास पहुँचे तो मुझे बहुत यश मिले, मुझे बहुत नाम मिले और आपका प्यार मिले, बस उसके लिए ये प्रयास जारी है। तो श्रीयंत्र जो है इनके सामने खड़े होकर, क्योंकि इस तरीके से आप आमंत्रित होता है ना, लगभग दोस्तों धनतेरस से लेकर दिवाली तक का जो पूजा इसकी होती है, पूजा विधि, वो यही कारण है कि आप लोग बताते हैं कि वो फायदा, क्योंकि वो पूजा ही अलग होती है। और वो इस बार श्रीयंत्र को, तो कोई भी पोटली हो गई, श्रीयंत्र हो गया, वो उस तरीके से प्रभावी नहीं होता है, लेकिन जब आप उसे अभिमंत्रित कर देते हैं ना, तो उसमें जान आ जाती है, जान। अब ले जाकर के आपको कोई पूजा नहीं करना है, रख दीजिए, हल्दी कुमकुम चढ़ाते रहिए। शुक्रवार आपका मन करे तो आप इनको पंचामृत से या केवल गंगा जल से स्नान करा दीजिए, और फिर आप इस पे हल्दी कुमकुम, केवल इतना मात्र कहिए, एक साल में 101% आपको यहाँ पे गारंटी दे रही हूँ, दावा कर रही हूँ, आपको जीवन बदलेगा चमत्कारी ढंग से, ये बता देती हूँ आपको। और दूसरी चीज है, जैसा कि एक लॉकेट है जो कि धन वृद्धि लॉकेट है। कहने को तो धन वृद्धि लॉकेट है, लेकिन केवल धन में ही नहीं, जैसे परिवार का कोई सदस्य दूर जाता है, आपको चिंता लगी रहती है वो सुरक्षित लौटे, उसके लिए भी वो लॉकेट। तो हर तरीके से ये लॉकेट, उसमें जो चांदी का वो होगा, चांदी का एक बॉक्स की तरह होता है, उस पर लक्ष्मी जी की आकृति बनी रहेगी। तो विशेष तरीके से तैयार कराया जा रहा है। ऑर्डर दे दिया है मैंने, उसका सैंपल है नहीं मेरे पास, जैसे ही आ जाता है मैं वो दिखाऊंगी। तो वो चांदी का बॉक्स है और उसी में वो बनाया जाएगा, गले में लाल धागे में आपको पहनना होगा। तो वो चांदी में रहता है तो ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएगा। आप उसे सोने के चेन में न पहनिएगा, अगर चांदी की चेन पहनना चाहे तो चांदी में पहनिएगा, क्योंकि चांदी सफ़ेद चीज़ है, शुक्र को आकर्षित करता है, मजबूत करता है। और वो लॉकेट का तो काम ही ये है कि आपके जीवन में कहीं से कोई रुकावट आ रही है धन की, कहीं से आपके पितृदोष के कारण आ रही है, कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो सब रास्ते आपके खोल देगा, धन आने के मार्ग खोल देगा। तो इसे कोई भी पहन सकता है, बच्चा भी पहन सकता है, बड़ा भी, बच्चे जैसे पढ़ाई में बुद्धि वगैरह का, मतलब कोई बाधा जो होती है ना, जो रास्ते में रुकावट होती है, वो सारे रास्ते खोल देगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं केवल दावा नहीं करती हूँ, कर दिखाती हूँ, तो इस बार वो मौका है कर दिखाने का, क्योंकि मुझे भी विश्वास है कि जिस तरीके से मैं पूजा करती और कराती हूँ, उस तरीके से निश्चित रूप से किसी के घर ये चीज़ें पहुँच जाए तो चमत्कार करती ही करती है। क्योंकि ये पूजा, सारे जो प्रोसेस है वो दिवाली की रात होने वाली है दोस्तों, और दिवाली की रात, और अब आपके मन में आएगा कि ये चीज़ें हमें कैसे मिलेंगी। तो हर साल की भांति ऑफिस नंबर, एक ही नंबर मेरा है, उस पर संपर्क कर सकते हैं आप, और कम से कम आप अपना नाम नोट करा दीजिए। लेकिन दिक्कत क्या होती है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद जल्दी ही, हर साल मैंने जब ये किया तो मेरा सामान ही खत्म हो जाता है, लोगों की मांग नहीं खत्म होती है। हर साल ये भोलेनाथ जानते हैं, ये मत सोचिएगा कि मैं कोई बड़ाई के लिए। अब उसमें जो कुछ लोग जो मुझे अक्सर बात करते हैं वो नाराज होने लगते हैं, लेकिन आप लोगों से यही प्रार्थना है कि अगर
अगर आप लोगों को लेना है तो कम से कम नाम तो नोट करा दीजिए, क्योंकि उसके बाद जो एक समय होगा उसके बाद मैं बता दूंगी कि अब जो है नहीं लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, लेने की ही बात नहीं है, सकुशल आपके घर तक भेजने की बात है। क्योंकि ये चीज़ें ना सकुशल आपके घर तक पहुँचे, ये बड़ा महत्व। तो केवल उतने ही लोगों को मैं सोच रही हूँ लिया जाए जितने लोगों को हम सभी, हमारा स्टाफ पहुँचा पाए। क्योंकि जैसे आप जानते हैं बहुत बड़ा स्टाफ है नहीं मेरे पास, तो जितना मैं और मेरे स्टाफ कर सके केवल उतना ही चीज़ें मैं रखना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा ऑर्डर लेकर के फिर परेशान हो जाना, चीज़ें जा ना पाए, तो ये सब दिक्कत वाली बात हो जाती है। अब रही बात ये कि थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि ये चीज़ें पहुँचने में 1 महीने तक का समय लग जाता है। क्योंकि काम लंबा होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन चीज़ें अच्छे से होती हैं। तो आमंत्रित तो दिवाली की रात हो जाएंगी, फिर जैसे जैसे आपके ऑर्डर आए रहेंगे, जैसे मान लीजिए अब कोई किसी का ऑर्डर जो है सबसे लेट में है और वो उम्मीद करे कि सबसे पहले उसको पहुंच जाए, तो ये नहीं हो पाता है। उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके ऑर्डर होते हैं भेजना भी हमें वैसे वैसे ही होता है, तो उसी तरीके से पहुंचेगा। अब लेना ही चाहते हैं कि नहीं हमें अभिमंत्रित श्री यंत्र लेना है, वो पुराने श्री यंत्र को पूजा घर में रख सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं। तो उसे रख करके, और इसे जो मैं श्री यंत्र दे रही हूँ इसे तो आपको पूजा घर में ही रखना है। तो आप इसे रखिए और इसका चमत्कार देखिए। 1 महीने में अगर आपकी स्थिति में सुधार न किया तो आप हमको कमेंट में लिखिएगा। ये इतना बड़ा दावा मैं यूं ही नहीं करूँ।